हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली टू माय यंग स्कूल गोइंग फ्रेंड्स, क्योंकि आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं हूँ दीप्ति, DMIT काउंसलर और कोच, और आज बात करेंगे कि अपना होमवर्क किस तरह से टाइम पे और एफिशिएंटली कंप्लीट करें रोज, और फिर मम्मा पापा और टीचर्स से बहुत सारा प्रेज सुने। तो सीखते हैं कैसे करना है। तो क्या है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो लर्निंग थोड़ा लिमिटेड हो गई है। क्लासेस के टाइम होते हैं और फिर आपको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिलते हैं। स्कूल में एक्स्ट्रा आवर्स टीचर्स के साथ जैसे पहले मिल जाते थे, वो नहीं मिलते हैं। तो जितना आप क्लास में सीख पाते हो उतना ही रह जाता है। एक्स्ट्रा क्वेरीज के लिए कभी कभी टाइम नहीं बचता है, या फिर जो चीज़ आपके मन में रह गई है वो रह जाती है, क्योंकि टीचर्स बाद में अवेलेबल नहीं हो पाते। और इसलिए थोड़ा सा लर्निंग डिफिकल्ट हो गई है। टीचर्स को भी पढ़ाने में मुश्किल आ रही है और स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्टी आ रही है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पर आने के लिए। क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती है तो फिर उसका होमवर्क करने का, उसके असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आया होता है, फोकस नहीं आता है उसमें। ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है और फिर हम उसको स्टार्ट नहीं करते। द सब्जेक्ट्स विच वी डोंट अंडरस्टैंड एंड द concepts which we have not understood properly, we tend to procrastinate anything which is related to those subjects or those concepts. So any homework or any assignments, we tend to procrastinate, and then they keep on piling up. So let's learn how to manage those things which are difficult for us in these online classes. तो आप लोगों को एक इंस्टेंट और सुपर टिप देती हूँ, जो कि बिलीव मी, अगर आप फॉलो करने लगोगे, अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में ले आओगे, तो बस मजा आ जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब होमवर्क कंप्लीट हो गया। यू विल बी एबल टू फिनिश योर होमवर्क इन नो टाइम। तो क्या करना है कि 1 घंटा और अपने आप को पढ़ने के लिए देना है। कैसे कि जैसे मान लिया आपकी क्लासेस 8 to 12 होती है फॉर एग्जाम्पल, सो आपको 1 घंटा और रखना है क्लासेस के टाइम पे अपने टाइम टेबल में। जैसे कि 8 to 12 होती है तो 8 to 1 रखना है वो टाइम टेबल। क्या करना है उस 1 घंटे में? 8 to 12 क्लासेस के बाद 12 to 12:10 एक ब्रेक लेना है। उसमें कुछ भी कीजिए, लेग स्ट्रेच कीजिए, मम्मा पापा से बातें कीजिए, कुछ हग कीजिए उन लोगों को, कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा है या जूस वाटर लेने का मन कर रहा है, तो वो सब करके 10 मिनट्स में वापस अपने डेस्क पर आ जाइए, स्टडी टेबल पर। और उसके बाद जो बचे हुए 50 मिनट्स है, उसमें जो आज की क्लास में सीखा है, जो आज की क्लास में टॉपिक्स कवर किए, उनको 10-15 मिनट्स में जल्दी जल्दी रीड और रिवाइज करना है, जिससे कि वो आपको फिर से पढ़ेंगे और फिर से जो चीज़ें नहीं क्लियर हुई है उस टाइम पे, जो क्लास में नहीं क्लियर हुई थी, वो फिर से पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा और उसमें क्लैरिटी आएगी और फिर आपको फोकस भी आएगा उसको पढ़ने में। तो 10-15 मिनट्स में एक क्विक गो थ्रू करना है और उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जब हम सुबह की पढ़ी हुई चीज़ दोबारा से पढ़ते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है, तो हमको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है और रिटेन रहती है मेमोरी में। तो क्या होगा कि जब आप होमवर्क करने बैठोगे शाम को, तो वो कॉन्सेप्ट्स याद होंगे आपको, उनको वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आपको होमवर्क स्टार्ट करने के लिए। तो क्योंकि वो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा थोड़ा ज़्यादा, तो उसको होमवर्क करने में आसानी होगी, फोकस बनेगा, कंसंट्रेशन भी रहेगा और मज़ा भी आएगा। उस टाइम ये नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, इसलिए आप उसको स्टार्ट भी करोगे और फिर फिनिश भी करोगे। और क्या फ़ायदा होगा उससे? एक चीज़ और आपको हेल्प करेगी इससे कि क्योंकि जब वो चीज़, जो वो कॉन्सेप्ट हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है, तो जब आप टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उस टाइम पे बहुत आसानी होगी आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी आता है, वो ऑलरेडी याद है, रिटेन्ड है। तो जब आप उसको रिवाइज करोगे एग्जाम्स प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो जल्दी रिवाइज होगा, टाइम कम लगेगा और आपका कम एफर्ट्स में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और एग्जाम्स बढ़िया करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जैसे आपका क्लास का टाइम टेबल है, वैसे ही एक होमवर्क का भी टाइम टेबल बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, कितनी देर में करना है, कितना टाइम लगेगा और कितना पोर्शन हम कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है कि जैसे ही होमवर्क करना स्टार्ट करना है शाम को, तो उस टाइम पे सबसे पहले डिफ़िकल्ट वाला सब्जेक्ट उठाना है, ईजी नहीं उठाना है, क्योंकि हम लोग का यही होता है कि पहले ईजी ख़त्म कर लेते हैं फिर डिफ़िकल्ट पे आएंगे। नहीं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पास तब है जब आप होमवर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाना है और उसको कंप्लीट करना है। आपको वो समझ में ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि आप उसको रिवाइज कर चुके हो, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी जितना आपको लग रही थी पहले। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, और उसके बाद फिर एक ईजी सब्जेक्ट उठाना है। तो ऑल्टरनेट करना है, एक डिफ़िकल्ट एक ईजी, फिर एक डिफ़िकल्ट फिर एक ईजी। उससे क्या होगा कि एक तो क्योंकि आप ब्रेक लेते जा रहे हो बीच बीच में, तो आपको एनर्जी रिटेन होती जाएगी दूसरा सब्जेक्ट दोबारा से होमवर्क के लिए स्टार्ट करने के लिए। और क्योंकि हम बीच में एक इजी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उस टाइम पर भी हमारा माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। तो जब माइंड रिलैक्स्ड रहेगा तो जब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिफिकल्ट उठाएंगे तो उस टाइम पे उसको करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन जितना हमको चाहिए, जितनी हमको एनर्जी चाहिए, वो भी हमारे पास होगी। तो इसलिए होमवर्क जल्दी जल्दी फिनिश होता जाएगा। तो है ना मज़ेदार बात। तो क्या है, 1 घंटा दिया आपने एक्स्ट्रा पहले और उसके बाद ऑल्टरनेट किया अपने होमवर्क को, तो सिर्फ 1 घंटा दे रहे हो आप, और जितने फ़ायदे हैं इतने सारे फ़ायदे हैं आपको। यू विल गेट सो मेनी benefits, multifold of benefits by giving just 1 hour and alternating your subjects. और एक काम करना है। क्या काम करना है कि जैसे ही आप एक होमवर्क कंप्लीट करते हो एक सब्जेक्ट का, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है दैट वाओ आई हैव डन इट, आई हैव डन इट एफिशिएंटली, आई हैव डन इट इन सो लेस ऑफ टाइम एंड आई हैव मेट माई एक्सपेक्टेशंस। तो अपने आप को शाबाशी देनी है कि मैंने अच्छा किया और मैं हमेशा ऐसे ही अच्छा करता हूँ या करती हूँ। उससे क्या होता है, जब आप अपने आप को प्रेज करते हो, अपने आप को कंग्रेचुलेट करते हो, तो अच्छी एनर्जीज आपके एनवायरनमेंट में फ्लो होती हैं और वो एनर्जीज आपको मोटिवेट करती हैं वही काम दोबारा करने के लिए जिससे आपको खुशी मिली है। तो क्या है, जब आपने प्रेज किया तो आपको खुशी मिली, तो वही चीज़ आप दोबारा रिपीट करते हो और फिर वो आपको अच्छी लगती है। तो होमवर्क करने में मन लगेगा, फोकस आएगा, कंसंट्रेशन होगा। और अगर किसी और ने तारीफ नहीं भी की है, किसी और ने प्रेज नहीं भी किया है, तो भी क्योंकि हमने अपने आप को प्रेज किया तो विल फील गुड अबाउट इट। इसलिए ब्रेक्स लेने और ऑल्टरनेट करना है और क्या करना है, अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है। करेक्ट स्टडी टेक्निक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, जो मेरे चैनल पे है, उसको यहाँ पर टैग कर रही हूँ जिससे कि आप लोग वो भी देख सको और उसको अप्लाई करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें डिटेल में ग्रुप स्टडी के लिए भी और सोलो स्टडी के लिए भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से पढ़ें और किस तरह से उनको अप्लाई करें, जो भी आपके लिए ठीक लगता है उसको भी देखिए। और कुछ और बातें बताती हूँ जो कि पढ़ते हुए ध्यान रखनी है। पहली बात, बेड पे बैठ के या लेट के नहीं पढ़ना है। डू नॉट लाई डाउन ऑन बेड एंड देन स्टडी। क्या होता है कि जो पोस्चर हमारा बेड पर बैठ के या लेट के होता है, उससे एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन आउट होती है और उससे हमको थकान जल्दी लगने लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फोकस नहीं आता है जब थकान होने लगती है, तो और मन नहीं लगता है करने में। तो इसलिए बैठकर, स्ट्रेट बैठकर स्टडी टेबल पे और चेयर पे बैठकर पढ़ना है। अपनी जितनी भी सारी चीज़ें हैं स्टडी टेबल पे लाके पहले रखनी है। जितनी भी आपको होमवर्क करने के लिए ज़रूरत है, आपकी स्टेशनरी, कॉपीज, पेंसिल्स, नोटबुक्स, बुक्स, चार्ट्स, मैप्स, जो भी चाहिए, कलर्स, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब अपने पास लाकर रखनी है। और क्या चीज़ चाहिए, वाटर बॉटल, एनी फ्रूट टू ईट और एनी बिस्किट्स और एनीथिंग विच यू नीड, so that you don't have to get up and go to get those things. Keep all those things at your study table so that वो आपको बार बार जाने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बार बार भूलोगे नहीं और सारी चीज़ वहीं पे रहेगी, तो फिर आपका फोकस बना रहेगा। तो ज़रूरत की चीज़ें तो सारी रखनी है, लेकिन जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हटानी भी है। तो अपना स्टडी टेबल क्लियर भी रखना है, साफ रखना है, क्लीन रखना है और क्लियर रखना है। क्या होता है कि जैसे कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं तो डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो भी वहाँ बिखरी पड़ी होंगी तो भी डिस्ट्रैक्शन होगा। उनकी तरफ ध्यान जाएगा कि ये भी रखा है, ये भी रखा है, अब इसका क्या करना है। तो इसलिए वो सब चीज़ें वहाँ से क्लियर करके फिर होमवर्क करना है। और क्या करना है, जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे अच्छे से लाइट होनी चाहिए जिससे कि आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं आए। आईज पे स्ट्रेन आता है तो फिर अगेन यू फील लेथार्जिक,
एनर्जी नहीं होती है और आईज में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए वेल लिट स्टडी टेबल रखना है जहाँ पे आपका प्रॉपर लाइटिंग हो और आपको पढ़ने में आसानी हो, स्ट्रेस नहीं हो। स्ट्रेस टेक्निक्स पे भी स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रेस रिमूवल टेक्निक्स के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको भी यहाँ टैग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो या आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोग को भी फ़ायदा हो। और क्या करना है, कोई म्यूज़िक लवर्स है या जिनको म्यूज़िक पसंद है तो लाइट म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला के रख सकते हो फॉर योर कंसंट्रेशन, लेकिन वो कंसंट्रेशन के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक में ही ध्यान है फिर होमवर्क में ध्यान नहीं है। अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो नहीं करना है, लेकिन अगर वो आपको हेल्प कर रहा है एनर्जी बूस्ट करने में और आपका एनवायरनमेंट में वो चीज़ें लाने में कि आपको कंसंट्रेशन बन रहा है, तो आप लाइट म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंटल चला सकते हो। ऑल्सो वी नीड टू यूज़ डिवाइसेस दीज डेज फॉर आवर रेफरेंस मटेरियल्स। पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ गूगल से देखना है या इंटरनेट से देखना है, तो कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है, तो वो तो करना ही है, वो तो हमें हेल्प चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपके सोशल मीडिया के, फ्रेंड्स ग्रुप के, व्हाट्सएप के, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ ऑफ करना है पढ़ाई करते टाइम। सारे नोटिफिकेशंस जब ऑफ रहेंगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन रहेगा, नहीं तो फिर बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, उसी में देखते रहोगे कि किसने क्या भेजा, क्यों भेजा, किसकी पिक्चर अच्छी आई है या फिर किसकी पिक्चर अच्छी नहीं आई है, और मुझे क्या कमेंट करना है और कौन मुझसे क्या पूछ रहा है। ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब आप इन पे ध्यान दे लोगे तो फिर जो काम कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है और फिर उसको रीवर्क करने में यू विल स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, और फिर बाद में वही सब्जेक्ट खराब लगने लगेगा, उसको करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशंस ऑफ रखने, और अगर हमको ज़रूरत नहीं है रेफरेंस मटेरियल की तो डिवाइस अपने पास ही नहीं रखना है, काम ही नहीं करना है डिवाइस पे। तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा और आप लोग अच्छे से कम टाइम में अपना काम फिनिश कर पाओगे और फिर सब लोगों से तारीफ भी सुन पाओगे। तो क्या क्या करना है, 1 आवर स्टडी टाइम देना है क्लासेस के टाइम पे, ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि क्लीन रखना है, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं रखने हैं, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, लाइट होनी चाहिए, म्यूज़िक अगर ज़रूरत है तो होना चाहिए, डिवाइस की भी अगर ज़रूरत है तभी होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें से ध्यान रखोगे, और जो मैंने स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बोला है, जब वो वीडियोस देखोगे तो आपको होमवर्क करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो प्लीज़ फॉलो देम, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो then share it with others, like and subscribe to my channel, and study happily. Don't take stress. मज़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और efficiently पढ़ो, मज़ा आएगा। Thank you so much.